वेलकम टू सुपरवे क्लासेस। मैं सर समय प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस इसका पार्ट 2 देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने बेसिक चीजें देखी थी और इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, इसके क्रम बाय क्रम टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ये आप नोट्स की फॉर्म में इनको उतार सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस या बायोलॉजी का प्रोसेस। ये होता क्या है? देखो, इस लाइफ प्रोसेस का एक शाब्दिक अर्थ बताऊं तो वो होता है जीवन की प्रक्रियाएं। हम जीवन में जो प्रक्रियाएं करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, वही क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। और ये जो प्रोसेस हैं, ये सारी वो प्रोसेस हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस होती हैं उसके शरीर में, वो सारी क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। अब कौन कौन सी प्रोसेस है? जैसे पहला है न्यूट्रिशन, मतलब खाने की चीजों से हमें न्यूट्रिएंट्स लेना। न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें हमें फूड से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। इसके अलावा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या हो जाता है? सांस लेना। और सांस लेके क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, उससे एनर्जी बनती है और एनर्जी से हम अपने बहुत सारे काम करते हैं। तो न्यूट्रिशन भी क्या हो गया? ये भी हमारे एक प्रोसेस है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, हानिकारक चीजों को शरीर से बाहर निकालना। वो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, यूरिया को टॉयलेट के रूप में निकालते हैं, ठीक है, और भी वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, पसीने को निकालते हैं। ये सब क्या हमारा एक्सक्रीशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के माध्यम से जाता रहता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम, इन सभी के लिए सिस्टम जिम्मेदार होते हैं। हर किसी का एक सिस्टम है। जैसे न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है, हर चीज के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है शरीर में, जो अपना कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं और वो प्रोसेस हमारे लिए बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस विच आर इंपोर्टेंट फॉर लाइफ। वो प्रोसेस जो लाइफ के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, आर नॉन एज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। ठीक है, ये सभी हमारे लाइफ प्रोसेस हो गए। अब है हमारा क्रम बाय क्रम। देखो, ये जो चैप्टर बना हुआ है, ये सारा का सारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस पर ही बना हुआ है। लाइफ प्रोसेस के 4 एग्जांपल मैंने यहां लिखे हैं, और भी एग्जांपल है पर 4 मैंने, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन। इस चैप्टर में हम इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसी में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन चलेगा, फिर और आगे के पार्ट्स आएंगे। हालांकि न्यूट्रिशन बड़ा टॉपिक है, हो सकता है इसकी 2 वीडियो आए। इसके बाद रेस्पायरेशन चलेगा, फिर हमारा एक्सक्रीशन चलेगा और फिर सर्कुलेशन। ठीक है, पहले सर्कुलेशन आएगा, फिर एक्सक्रीशन आएगा। तो इस तरह से हमारे क्रम बाय क्रम पार्ट बनते आएंगे, जिनकी हमें तैयारी करना। और जो लॉन्ग आंसर आते हैं, इन चारों में से किसी एक सिस्टम का डायग्राम सहित लॉन्ग आंसर भी आता है जरूर। ठीक है, किसी भी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का आ जाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम का आ जाए, या सर्कुलेटरी में हार्ट का आ जाता है, एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम का आ जाता है, किडनी वगैरह का। ठीक है ना, तो किसी का भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा भी है। साइंस का सबसे बड़ा जो चैप्टर है यही है 10th क्लास में। तो चलो क्रम बाय क्रम देखते हैं। सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन की ही डिटेल देखेंगे आप। ठीक है, और ये डिटेल में ही देखना है। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? तो देखो, हम पहले समझ लेते हैं होता क्या न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिएंट्स को लेना, और किससे? फूड या फूड मटेरियल से। कोई भी हमारा भोजन है, खाने पीने की चीजें हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बॉडी में, यही हमारे क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक, तो ये भी क्या होगी? एक प्रोसेस होगी न्यूट्रिशन को लेना। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं बाय द डाइजेशन ऑफ फूड। और कैसे ऑब्टेन करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करके। अब डाइजेशन का क्या मतलब है? खाने को पचाना। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, इसमें स्टमच, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसके अलावा हमारा माउथ, ये सब क्या करते हैं? फूड को छोटे छोटे
फूड पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और इतने छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं कि हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। आटे की तरह बुरादा बना देते हैं। तो इतना पतला छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो पहले डाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड एंड अनदर फूड मटेरियल, फूड या फूड मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं, ये नॉन एज न्यूट्रिशन, यही हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये जो न्यूट्रिशन है इसके भी टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो ये पहला हमारा चार्ट है, इसको समझ लेते हैं, फिर इनकी सबकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन देख चुके हैं, अब इसके टाइप्स होते हैं दो, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये प्रोसेस हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस हो गया, और इस प्रोसेस को करने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स, ठीक। ऐसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस हो गया, और इस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, ये बार बार एक वर्ड आ रहा है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे भी आया था ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे सारे लिविंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स सब आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। तो ये एक सामूहिक वर्ड है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवितों के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं अपनी बॉडी में, ठीक। अब आप कहोगे कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट से लेते हैं, ठीक है, या दूसरे एनिमल से लेते हैं, और हम उसका फिर रूप चेंज करते हैं। जैसे गेहूं से आटा बना दिया, आटे का फिर रोटी बना दी, रोटी को फिर पका दिया, तो ये क्या रूप चेंज करते करते ला रहा है। हमने खाना, वो आटा खुद नहीं बनाया अपनी बॉडी में, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं अपनी बॉडी में रॉ मटेरियल से, ठीक, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमिकल ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स को फोटोसिंथेसिस भी कह देते हैं, ये सबसे फेमस वर्ड है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसको आगे बहुत डिटेल में देखना है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटो माने प्रकाश या लाइट। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्रकाश की प्रेजेंटेशन में या लाइट की प्रेजेंटेशन में ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पादप, वो हमारा फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनकी लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो पानी, H2O, CO2 और सनलाइट की प्रेजेंटेशन में हमारा ग्लूकोज C6H12O6 बना देते हैं, और यही हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। कौन करते हैं इनको, प्लांट वगैरह करते हैं। इसका ऑटोट्रॉप्स का एक दूसरा टाइप्स है केमिकल ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। देखो कभी कभी बुक में से फोटोसिंथेसिस ही दे रखा होगा, ये नहीं दिया होगा, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत कम ऑर्गेनिज्म में होता है, इसलिए इसको कभी कभी छोड़ दिया जाता है। तो केमिकल ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, पर इनके लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपना खाना किससे बनाती हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं। जैसे H2S हो गया, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे H2S से ही अपना खाना बना लेते हैं, ठीक। अब कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं इसमें, आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में क्या होते हैं, बैक्टीरिया में तो सभी आ गए। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये बहुत पुराने टाइप के बैक्टीरिया हैं जो बहुत रेयर कंडीशन में भी रह सकते हैं। जैसे जमीन के नीचे काफ़ी कई किलोमीटर गहराइयों में भी रह सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी कम टेम्परेचर पे भी जिंदे रह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी जिंदे रह सकते हैं। मतलब जहाँ और कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ ये आर्की बैक्टीरिया जिंदे रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, केमिकल ऑटोट्रॉप में। इन सब की डेफिनेशन देखेंगे डिटेल में, ठीक है, अभी सिर्फ ओरली वैसे देख लेते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सब हो गए, वो सब क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ये कैसा करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस को यूज में लेते हैं। अब इसके तीन टाइप हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक, ठीक। अब इनके बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो सबसे जाना पहचाना है वो क्या है, हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होते हैं, इसमें हम सब आते हैं जो हमारी तरह खाना पीना खाते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग भी आ गए, अमीबा भी आ गए। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा होता है, इसका डायग्राम इस तरह से होता है ये, ठीक।
ये अपना खाना जैसे हम खाते हैं, ये भी अपना फूड पार्टिकल को चारों ओर से घेर के खा लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये किस में आते हैं, होलोजोइक में आते हैं। दूसरे हैं पैरासाइट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कौन से आते हैं, परजीवी, मतलब जो दूसरे जीवों पर रहते हैं, पराय जीवों पर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे टैपवर्म, टैपवर्म कहाँ होता है, ये हमारे ही पेट में पाया जाता है। कहते हैं ना बच्चों में कीड़े पड़ गए, तो कीड़े का मतलब क्या है, उसमें इस टैपवर्म हो गया, इसके अलावा और भी एस्केरिस हैं, इस तरह के लंबे लंबे, ये अगर देखोगे नापोगे तो टैपवर्म इतना लंबा बैठेगा, ठीक, इतना लंबा टैपवर्म। जब ये कई सौयों या हजारियों की संख्या में हो जाते हैं तब फिर ये बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, उस स्थिति में ब्लड आने लगता है हमारे उसमें। इसके अलावा फिर इसको ऑपरेशन करके इनको निकाला जाता है। नॉर्मली ये 70 या 60% लोगों के पेट में ये नॉर्मली पाया जाता है, और ये एक बार में 1.5 करोड़ या 2 करोड़ से भी ज़्यादा अंडे दे देता है, इतना ये खतरनाक होता है। इसके अलावा लीच, ये तो आप जानती होगी लीच वगैरह, ठीक है। तो ये किसमें हो गए, पैरासाइट, मतलब दूसरे जीवों में या उनके ऊपर रहने वाले, उन पर डिपेंड रहने वाले, उनसे ही अपना खाना लेते हैं। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, ये हमारे डेड और डिकेइंग एनिमल या प्लांट्स पर सरवाइव करते हैं। ये जिंदे दूसरे एनिमल्स पर रहते हैं जो जीवित हों, ये क्या होते हैं, ये मरे हुए डेड या डिकेइंग एनिमल या प्लांट के ऊपर रहते हैं, जिनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक्स, या हिंदी में बोल देते हैं इनको मृतोपजीवी, मरे हुए जीवों पर रहने वाले, ठीक। जैसे यीस्ट हो गया, ये ब्रेड वगैरह जो होता है उस पर लग जाता है, मशरूम वगैरह है, ये सड़ी गली लकड़ी पर उग जाती है, कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं, छतरी के आकार के जो उग जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा पूरा न्यूट्रिशन के टाइप्स हो गए, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस और देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला टाइप था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता था, खाना अपना खुद बनाना, ठीक है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, ये वो तरीका है न्यूट्रिशन का जहां ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, फ्रॉम ए सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, और वो भी किसकी मदद से, सिंपल इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उनकी मदद से, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे CO2 हो गया, H2S हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक। अब तुम कहोगे CO2 हमारा, इसमें तो कार्बन है, तो ये तो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो क्यों है, क्योंकि ये पहले डेफिनेशन चलती थी कि जो कार्बन से बने होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये अब पूरी तरह से सही नहीं है। अब क्या है, कार्बन के साथ साथ जिसमें हाइड्रोजन भी होता है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। जैसे C2H5OH है, इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें किसका यूज होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज होता है, और यही क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक। अब इसके होते हैं दो टाइप, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोन, फोटोन मतलब लाइट का एक छोटे छोटे जो बंडल्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटोन्स, ठीक है। तो फोटोन्स की मदद से, मतलब कि लाइट की मदद से खाना बनाया जाता है, ठीक है, सनलाइट की मदद से। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी मदद से क्या बनाते हैं, टू फॉर्म देयर ऑन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो खाना किस रूप में होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज के रूप में अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये तो है बहुत शॉर्ट डेफिनेशन, सिर्फ यहीं पे समझाने के लिए। इसकी डिटेल डेफिनेशन, इसका पूरा प्रोसेस, ये डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम न्यूट्रिशन के सारे टाइप्स देख रहे हैं, इनका डिटेल से बाद में देखेंगे। अब कीमोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, इसमें सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, बिना सनलाइट के ही खाना बना लिया जाता है। और वो किससे बनाया जाता है, जैसे H2S वगैरह, सल्फर बैक्टीरिया H2S की मदद से बना लेते हैं, और भी केमिकल कंपाउंड उनकी मदद से बना लेते हैं, ठीक है। तो बिना सनलाइट के बनाते हैं ये। तो देखो, इट इज द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है बाय विच, जिसमें
सम ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। इसमें क्या था, सन एनर्जी की या सनलाइट की एनर्जी की मदद से बना रहे थे, और इसमें किसकी मदद से बनाएंगे, केमिकल एनर्जी की मदद से। जैसे H2S सल्फर बैक्टीरिया H2S का यूज करते हैं तो इसकी एनर्जी का यूज करेंगे, ठीक। एंड विदाउट द यूटिलाइज ऑफ सनलाइट, सनलाइट का यूज किए बिना। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल चलाने में हेल्प करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया हो गए, ये रेयर कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये हमारे दो टाइप्स हो गए, किसके, ऑटोट्रोपिक्स के। अब देखते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। वो या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के, उनके अंदर रह के, या उसको मार कर, या किसी भी तरह से बाहर से अपना खाना लेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खाना नहीं बना सकते ऑन देयर ऑन, अपने आप, ठीक। इट हैज फॉलोइंग थ्री टाइप, इसके कितने तरह के होते हैं, तीन तरह से ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। तो देखो पहला क्या था, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन और पैरासाइट, ठीक। ये हम समझ चुके हैं, फिर भी इनकी डेफिनेशन और समझ लेते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, देखो ये जो हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हम अपना खाना खाते हैं या जानवर अपना खाना खाते हैं, एनिमल्स वगैरह, वो सब किस में आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। इसमें क्या होता है, तो देखो द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन, जो हम खाना खाते हैं, जो निवाला बोलते हैं, जो बोलस होता है हमारा खाने का टुकड़ा, जो हम रोटी वगैरह लेते हैं, वो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारा ब्लड उसको, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना पड़ता है, आते हैं इसको पीस के तब उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हो गया एक तरह का। तो द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं हम, एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, और उसको किसमें ब्रोकन डाउन कर देते हैं, किसमें तोड़ देते हैं, सिंपलर एंड सॉल्युबल, मतलब छोटे छोटे सिंपल, और सॉल्युबल मतलब घुलने लायक, जो आसानी से ब्लड में घुल सकें, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। और वो तोड़ने का काम कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ठीक। अब इसका एग्जांपल कौन कौन सा, अमीबा हो गया, ठीक, ह्यूमंस हो गए, कैट्स हो गए, और अदर एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या है, हमारे होलोजोइक में ही आते हैं। अब सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखो ये डेड और डिकेइंग एनिमल या प्लांट्स पर से अपना फूड लेते हैं, ठीक। अब देखो इन दिस मेथड, इस मेथड में ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड लेते हैं, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो डेड या डिकेइंग मतलब जो बेकार होने जा रहा है, सड़ने जा रहा है, उस मैटर से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर किसके होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट या एनिमल के ही ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिससे ये अपना फूड लेते हैं, ठीक। जैसे हमारा मशरूम हो गया, कुकुरमुत्ता, ये बारिश के टाइम पर उगाते हैं ना, ये पेड़ पौधों की जड़ों में उगे आते हैं छतरी की नुमा, वो क्या होता है, हमारा मशरूम वगैरह होते हैं, यीस्ट वगैरह, ये हमारा एक फंगस है, ठीक है। तो इस तरह के क्या होते हैं, ये हमारे डेड और डिकेइंग एनिमल या प्लांट्स पर उगते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरासाइट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये किस तरह का मेथड होता है, इसमें दूसरे एनिमल्स के ऊपर या उनके अंदर रहकर फूड लिया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द बॉडी, ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, वो बॉडी पर रहते हैं, बॉडी सरफेस पर, और या इनसाइड द बॉडी, या बॉडी के अंदर रहते हैं, ऑफ एनोदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, ठीक। जैसे लीच होगी, इसको तो जानते ही होंगे, बरसात में ये बहुत दिखती हैं, ठीक, जानवर वगैरह पे चुपी रहती हैं। इसके अलावा कुत्ते वगैरह के बहुत सारी लीच हो जाती हैं। टैप वर्म हो गया, काफी बड़े बड़े होते हैं, कीड़े जो हो जाते हैं बच्चों के पेट में, उसमें से एक है ये टैप वर्म। मॉस्क्यूटो, मच्छर, ये भी हमारा इसमें आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। मॉस्क्यूटो क्या करता है, ये हमारे ऊपर, हमारे ब्लड पर डिपेंड करता है। फीमेल जो मॉस्क्यूटो होते हैं ये खून पीती हैं, और जो मेल मॉस्क्यूटो होते हैं वो फूलों का रस चूसते हैं। तो फीमेल मॉस्क्यूटो को लेकर ही हम कहावत ये बन चुकी है कि औरतें
खून चूसती हैं। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। अब न्यूट्रिशन के बाद का हमारा फोटोसिंथेसिस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा बाद में आएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।